हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी वेज फ्रैंकी रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो मैंने इस रोल को ना गेहूं के आटे और ढेर सारी सब्जियों के साथ बनाया है। इसमें मैंने पनीर का यूज़ किया है, इसलिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। बच्चों बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। चलिए फटाफट से इस रोल को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रैंकी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम रोल के लिए आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना 2 कप आटा लिया, थोड़ा सा नमक डाल करके पानी डालते हुए बढ़िया सा इसका सुपर सॉफ्ट डो हमने तैयार कर लिया। बहुत ज़्यादा मतलब गीला नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइट डो भी नहीं रहेगा। और यहाँ पे ना अब जैसे ही डो आपका तैयार हो जाए उसमें थोड़ा सा घी ले लीजिएगा, आधा चम्मच घी लगा दीजिएगा, जिससे कि हमारा जो डो है ना वो चिकना रहे, सॉफ्ट बना रहे। इसमें ना बिल्कुल भी मतलब ड्राइनेस नहीं आएगी आटे में घी लगाने से। तो यहाँ पे बस डो हमारा रेडी हो चुका है, इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे ना मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट कर लिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 गाजर कट की हैं, एक बड़ी शिमला मिर्च कट कर लिया, एक बड़ी प्याज कट किया है और थोड़ा सा मतलब लहसुन, अदरक, हरी मिर्च मैंने कट किया है। जिस हिसाब से आपको क्वांटिटी वेजिटेबल्स की रखनी हो उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, या जिस हिसाब से आपको बनाने हो, जितने रोल बनाने हो उसके हिसाब से वेजिटेबल्स का यूज़ करिएगा। यहाँ पे लगभग मैंने 200 ग्राम पनीर बनाया। ये पनीर भी मैंने घर में ही बनाया है, ताज़ा बनाया है, इसलिए थोड़ा सा भी टूट रहा है, क्योंकि पनीर को रेस्ट में रखना ज़रूरी होता है। रेस्ट मैंने बहुत कम टाइम के लिए दिया है, इसलिए ये पीसेस थोड़े से बिखरे हुए लग रहे हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर की चीज़ों का आप यूज़ करो, उसके बाद बनाओ ना, तो रेसिपी हमारी जो होती है वो परफेक्ट बनती है और हेल्दी भी बनती है। तो यहाँ पे हम ना ये सारी वेजिटेबल्स हमने जो कट करके रखा है ना, अब बढ़िया सा हम ना फ्रैंकी रोल का फिलिंग तैयार करेंगे। तो फिलिंग के लिए यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, पैन में हम एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल के गर्म होते ही हम सबसे पहले कटा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डालेंगे और अच्छे से कुछ सेकंड के लिए इसे पका लेंगे गरम ऑयल में। उसके बाद हम तुरंत से इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डाल देते हैं। इन चीज़ों को हमें बढ़िया सा गैस की फ्लेम को मतलब हाई करके हम इसे अच्छे से पकाएंगे, मतलब जलाना नहीं है, बस ये जो वेजिटेबल्स है ना इनका कच्चापन निकल जाना चाहिए। हमें ऐसे इतना ही पकाना है, मतलब बिल्कुल कच्ची कच्ची सी सब्जियां नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो मतलब ना वो टेस्ट नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे मैंने ना गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया है, मतलब हाई नहीं किया है, मीडियम गैस में मैंने इसे अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लिया है। और अब मैंने ना 2 मिनट मैंने प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई किया, उसके बाद मैंने कटी हुई गाजर डाल दी। अब इसे भी हम मीडियम गैस में ही कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। मतलब सब्जियां हमारी खड़ी रहनी चाहिए और हल्की पकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि एकदम कच्ची रहेंगी तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम गाजर डालेंगे, 1 मिनट गाजर को अच्छे से फ्राई करेंगे सारी चीज़ों के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। नमक हमने डो में भी डाला है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही नमक हमें डालना, नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखेंगे। तो सारी सब्जियों को हम इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो अब ये जो हमारी सब्जियां हैं ना ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को अब हम स्लो कर देंगे। अब स्लो गैस में हम कुछ सॉस वगैरह इसमें यूज़ करेंगे, जैसे मार्केट वाली फ्रैंकी रोल होती है ना, हम बिल्कुल उसी टेस्ट का वैसे ही बना करके तैयार करने वाले हैं। तो इसलिए सॉस डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ना जो खाने वाली चम्मच होती है उस चम्मच से 2 चम्मच टोमेटो सॉस डाला है, आधा चम्मच यहाँ पे हम सोया सॉस डालेंगे और आधा चम्मच ही हम यहाँ पे शेज़वान सॉस डालेंगे। आप यहाँ पे रेड चिली सॉस या ग्रीन चिली सॉस आप कुछ भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। कहने का मतलब इतना सा है कि जब हम कोई चीज़ घर में बनाते हैं ना, तो फिर वो कितना तीखा रखना है या कितना नमक इसमें रखना है, कितना मीठा रखना है, ये सारी चीज़ें हम बैलेंस कर सकते हैं। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमें ये फिलिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे ये जो वेजिटेबल्स वगैरह मैंने यूज़ किया ना, ये 3 फ्रैंकी रोल के हिसाब से मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे कटा हुआ पनीर डाल देते हैं, बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। और पनीर डालने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे।
तो फ्रैंकी रोल का जो ये फिलिंग होता है ना, यही सबसे मेन होता है। ये अगर टेस्टी बना लिया ना तो फिर रोल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, क्योंकि जो रोल हम बना रहे हैं वो तो आटा ही है, लेकिन सारी चीज़ें हम इस मतलब फिलिंग में डालने वाले हैं, उनका बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया है और कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है, जिससे कि फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारी इस फ्रैंकी रोल का। तो यहाँ पे ना बस धनिया वगैरह डालने के बाद हम इसे लगभग 1 मिनट और फ्राई करेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। मतलब पनीर डालने के बाद हमें सिर्फ 2 मिनट ही इसे अच्छे से फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मतलब मीडियम कर लिया था, उसके बाद इसे फ्राई कर लिया है। अब हमारी ये जो फिलिंग है ना बिल्कुल रेडी है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो जब तक कि हमारी ये फिलिंग ठंडी हो रही है, इधर हम अपनी ये जो रोटियां हैं ना बेल लेते हैं। मतलब हमें ना फ्रैंकी रोल के लिए पराठे पतले पतले से रेडी करना है, तो अब हम उसे तैयार करेंगे। तो डो तो हमारा बिल्कुल रेडी था। अब हम यहाँ डो का एक बड़ा हिस्सा लेंगे, छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेते हैं, छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। आप लोई पेड़ा कुछ भी बोल सकते हो। तो जैसे हम रोटी वगैरह के लिए पेड़े तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम लगभग 3 से 4 पेड़े तैयार कर लेते हैं और सूखा आटा लगाते हुए हम इसकी बढ़िया सी पतली सी रोटी, बिल्कुल पतली सी तैयार कर लेते हैं। रोटी तो थोड़ी सी मतलब मोटी होती है, लेकिन ये जो फ्रैंकी रोल की रोटी होती है ना वो बहुत पतली सी होती है। तो यहाँ पे मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, ज़रूर से ट्राई करिएगा। मार्केट वाली जो फ्रैंकी रोल होती है वो प्रॉपर मैदे की बनी होती है, वो अनहेल्दी होता है, इसलिए आप इसी तरीके से इसे ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो बस एक एक रोटी पतली पतली सी बेलते जाएंगे और इसे ना उलट पलट के अच्छे से पका लेंगे। मतलब गरम तवे पे डालेंगे और इसे उलट पलट के थोड़ा सा घी लगाते हुए हम इसे पराठे की तरह से सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा घी लगाते हुए हम इसे सेकेंगे। बस इसी तरीके से हम पतली पतली सी ये रोटियां बेलते जाएंगे और इन्हें बनाते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक हिस्सा मतलब जो नीचे का साइड था वो थोड़ा सा पक चुका था, तो मैंने इसे पलट लिया है। अब इसी तरीके से उलट पलट के जैसे कि पराठे वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे स्पैचुले से दबाते हुए अच्छे से सेक लेंगे, जिससे कि आटा बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए। हमारी ये जो फ्रैंकी रोल की रोटी है ना वो अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी एक रोटी तो बन चुकी है। यहाँ पे हम दूसरी रोटी भी सेम प्रोसेस से पका लेते हैं, उलट पलट के घी लगाते हुए पकाएंगे। पतली पतली बनाएंगे ना तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसे रोल हमारे तैयार होंगे। तो यहाँ पे अब ये जब दूसरी रोटी भी मैंने बना ली, तब मैं यहाँ पे ना ये फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी थी फ्रैंकी रोल की, बस उस फिलिंग को हम रखेंगे। फिलिंग की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि जो मार्केट वाली फ्रैंकी रोल होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्टफ्ड होती है और जब हम उसे खाते होते हैं ना तो वो गिर रही होती है। तो यहाँ पे तो आप घर में बना रहे हो, अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक करके मैंने लगभग 2 से 3 रोल बना करके रेडी कर लिए हैं। अब सेम प्रोसेस से ना हम सारे रोल बनाते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरे घर में तो ये फ्रैंकी रोल सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप भी एक बार ट्राई करिएगा। आपको मेरी आज की ये फ्रैंकी रोल की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।